नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एम्स बहाली को लेकर, चाहे वो दिल्ली एम्स हो, पटना एम्स हो या फिर अपने देश के जो भी एम्स है, लगभग सभी एम्स में बहाली निकली है। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किन किन पदों पे बहाली निकली है, सबके बारे में बात करेंगे। जैसे कलर की बहाली है, जेई की बहाली है, इलेक्ट्रीशियन की बहाली है, ओटी असिस्टेंट की बहाली है, इसके अलावा फार्मासिस्ट की बहाली है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की बहाली है, एमटीएस का है, लैब अटेंडेंट का है, एएनएम जो किए हैं वे भी भर सकते हैं, एक्सरे के लिए है, ईसीजी के लिए है, ड्राइवर है, इसके अलावा बहुत सारी बहालियां है। सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने डिग्री के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। मान लीजिए आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए भी है, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपके लिए भी है, अगर आपने जो है कहीं हॉस्पिटल में कुछ दिन काम किया है तो आपके लिए भी है। सबके लिए बहाली निकली हुई है। किस तरीके से इसका एग्जाम्स होगा, कब एग्जाम्स होगा, सब कुछ बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, आपको मुझे कॉल ना करना पड़े, आपको मुझे मैसेज ना करना पड़े। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको सारी जानकारी देते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं। अगर आप भी बिहार में सरकारी एएनएम बनना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह जो है इडुका जोन से प्रकाशित हुई है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से जो एएनएम की बहाली निकलती है उसके लिए। और सबसे इसमें खास बात यह है कि जो नया सिलेबस है ना, उस सिलेबस पे आधारित है। एक बात और है इसमें कि पहले सब्जेक्टिव दिया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 2500 प्लस है। ये बहुत अच्छी चीज है और अनुभवी लेखकों द्वारा ये जो है लिखा गया है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है सारी चीजें टॉपिक वाइज दी गई है। ये देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया हुआ है सब कुछ, और उसके बाद से यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है लास्ट में। तो आप इस बुक को लीजिए और अपना तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। सारी बहाली और सीआरई के थ्रू पूरा होगी। सीआरई मतलब हो गया कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी जो है सबका कॉमन एग्जाम्स होगा। मान लीजिए आप ड्रेसर के लिए हैं, यानी जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए हैं तो आपका अलग एग्जाम्स होगा। जो है अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपका अलग एग्जाम्स होगा, लेकिन एक ही साथ होगा। तो यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई के थ्रू जो इस बहाली को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आप डेट समझ लीजिए कि आखिर डेट क्या है। देखिए जो फॉर्म भरने का जो डेट है वही 11 जुलाई से शुरू हो चुका है, और जो लास्ट डेट है इसमें 31 जुलाई है। यानी 11 जुलाई से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और 31 जुलाई के पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और आपको जो 7 अगस्त को पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। बड़ी पारदर्शिता के हिसाब से यह भर्ती पूरी होती है, सब कुछ बताया जाता है स्टेप टू स्टेप। आपको बता दें जो एडमिट कार्ड है ना, वो जो है एग्जाम्स के 3 दिन पहले जारी किया जाता है, और 1 सप्ताह पहले आपको एग्जाम सेंटर बताया जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो है एग्जाम्स जो है टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, यानी 25 अगस्त को आपका एग्जाम्स भी हो सकता है। तो आप जो है जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि कहां पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप डेट समझ लीजिए कि 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप जिस भी एम्स में बहाली निकला है वहाँ पे अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका जो है यहाँ पे वेबसाइट दिया गया। मान लीजिए कोई देवघर करना चाहता है, कोई जम्मू करना चाहता है, कोई गोरखपुर करना चाहता है, तो सबका यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं और आपको आगे किस तरीके से जो इसमें सब कुछ करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो अगर मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको जो एनसीएल लगाना होगा और निवास लगाना होगा। सबको पता है ये चीज़ें, एनसीएल आप लगा सकते हैं। अगर आप जो है मान लीजिए कि अगर आप जो है एससी एसटी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा और निवास लगाना होगा। मतलब ये सारा जो कॉमन होता है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर आप जनरल कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो लेके जाइएगा। बहुत लंबा पीडीएफ है, तो जो जरूरी होगा आपके लिए मैं उसको बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, आगे देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है ना, एग्जाम्स के बारे में ही बता दिया। तो सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे आपका एग्जाम्स होगा। जो एग्जाम्स होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो है एग्जाम्स
ये फॉर्म भर रहा है, या मान लीजिए कोई लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहा है, कोई फार्मासिस्ट का भर रहा है, कोई ओटी का भर रहा है, तो अब फार्मासिस्ट से जो 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो होगा आपको जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। इस तरीके से कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट का होगा तो 80 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, यानी फर्स्ट एड हो गया और बाकी जो सिलेबस उससे पूछा जाएगा, और 20 क्वेश्चन जीके जीएस पूछे जाएंगे। सिलेबस सबका यही रहेगा, आप जिस पोस्ट पे भी भरेंगे सबका सिलेबस इसी तरीके से होने वाला है, यानी 20 रहेगा जो है नॉन टेक्निकल और 80 रहेगा टेक्निकल। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। हमारे यहाँ हमारे एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे चीज़ों के यहाँ पे आपको तैयारी नोट्स पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो नीचे लिंक दिया गया है प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप जो है सब कुछ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कहाँ कितनी बहाली निकली है और कौन कौन से जो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी बहाली आप इसे कह सकते हैं, हालांकि जो है बहुत मतलब कि लंबा चौड़ा सारा डिटेल्स दिया गया। सबसे पहला जो बहाली है डाइटिशियन की बहाली है, तो जो लोग एमएससी किए हुए हैं डाइटिशियन से वे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा एम्स में डाइटिशियन की बहाली है। यहाँ पे देखिए सारा एम्स में डाइटिशियन की बहाली निकला है, चाहे वो नागपुर हो गया चाहे वो पटना हो गया, ठीक है। डाइटिशियन, ठीक है। दूसरा बहाली यहाँ पे देखेंगे, दूसरा जो बहाली यहाँ पे देखेंगे जूनियर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बहाली है, जो कि एम्स जोधपुर हो गया या फिर जो है कहीं का भी एम्स हो, सब जगह निकला हुआ। अगर आप एमबीए पीजी वगैरह किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो तीसरा बहाली निकला हुआ है, यह निकला हुआ है क्लर्क का बहाली है। अपर डिवीजन क्लर्क जिसे एलडीसी कहा जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और एक होता है अपर डिवीजन क्लर्क, यानी इनका बहाली निकला हुआ है। अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बहाली है और ये लगभग हर जगह निकला हुआ है। पुडुचेरी हो गया, जोधपुर हो गया, नागपुर हो गया, ऋषिकेश हो गया, हर जगह निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 12th पास आउट, अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चौथे बहाली के ऊपर चलते हैं। चौथा जो बहाली हम देखते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, अपर डिवीजन क्लर्क का हर जगह निकला हुआ है, क्योंकि क्लर्क की जरूरत तो पड़ती है हर जगह, ठीक है। आगे देखते हैं, तो चौथा बहाली है असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली है, ठीक है। यानी अगर आप जेई हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, सिविल से है या फिर अन्य जो डिग्रियां हैं, आप जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सब जगह निकला है, चाहे एम्स बठिंडा हो गया, चाहे जोधपुर हो गया, नागपुर हो गया, तो जेई के लिए भी बहाली निकली है। देखिए सब कोई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब हमने जेई को बता रहे हैं, यहाँ पे भी जेई की बहाली निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एम्स देवघर हो गया, एम्स नागपुर हो गया, जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं वे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ किसी ने या फिर जो है बाकी जो डिग्री उन्होंने किया हुआ है तो वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आखिर में बता देंगे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जूनियर इंजीनियर हो गया। अगला यहाँ पर देखिए असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली उसी तरीके से। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन की बहाली निकली हुई है, यानी जो लोग यहाँ पे देखेंगे जो है टेक्निकल असिस्टेंट्स की बहाली निकली ईएनटी वाला, ठीक है। यहाँ ऑडियोलॉजिस्ट जो है उनकी बहाली निकली, जो लोग डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज में किया हुआ है तो वे लोग जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब अपने हिसाब से चेक करते रहे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ये जो बहुत सारी जो बहाली निकली हुई है सभी एम्स में ही निकली हुई है। अगला जो बहाली इलेक्ट्रीशियन की बहाली है, जो लोग आईटीआई वगैरह किए हुए हैं, 10th पास आउट हैं और आईटीआई उन्होंने किया हुआ है तो वे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कहीं कहीं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि यहाँ पे एम्स भोपाल में मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस। कहीं से आपका प्राइवेट एक्सपीरियंस है तो भी जो है आपका जो है कारगर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले देखते हैं। अगला ओटी असिस्टेंट की बहाली निकला हुआ है, ओटी असिस्टेंट्स की बहाली है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बहाली है, फार्मासिस्ट की बहाली है। यहाँ आप देखिएगा ओटी असिस्टेंट्स के लिए आंध्रा में निकला हुआ है, ओटी असिस्टेंट के लिए दिल्ली में निकला हुआ है। दिल्ली अच्छा जगह है, देखिए ये बहुत पावरफुल जॉब होता है। आप सोचिए कि आप दिल्ली एम्स में जॉब कर रहे हो और आपके गाँव से कोई व्यक्ति आए और आप उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, आप चाहे ओटी असिस्टेंट ही क्यों ना हो, चाहे आप वहाँ पर कोई किसी भी पोस्ट पर हैं, तो ये समझिए कितना बड़ी बात होती है। एम्स जैसे संस्थानों में इतना आसान नहीं होता है ट्रीटमेंट कराना, बहुत दौड़ भाग होता है। अगर आपका कोई जानकार व्यक्ति नहीं है बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ आप देखिएगा यहाँ पे जो है ओटी असिस्टेंट के बहाली जो लोग 10th पास आउट किए हैं, आप देखिएगा सीनियर सेकेंडरी जिन्होंने 10+2 जो है साइंस से पास किया हुआ है और साथ ही साथ उनके पास जो एक्सपीरियंस है ओटी का और उनके पास ओटी का डिग्री भी है, तो वे जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है।
यहाँ आप देखिएगा। हालांकि यहाँ पे कहा गया है कि जिन्होंने 10th +2 कर लिया है साइंस से, यानी बायो से उन्होंने कर रखा होगा, साइंस या मैथ से, और इसके अलावा जो है अगर आप उन्होंने जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन OT ऑफ रिकॉग्नाइज जो है हॉस्पिटल में, तो ये जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 1 साल अगर आपने OT के तौर पे काम किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं OT सबका OT ही बहाली निकला हुआ, हर एम्स में बहाली निकला हुआ है। अगला बहाली है जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अटेंडेंट की बहाली निकली हुई है, फार्मासिस्ट की है। बहुत सारी बहालियाँ है, एम्स ऋषिकेश की हो गई या फिर जो है एम्स पटना का हो गया। यहाँ पे अगर आपने जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया है, DMA देखिए डिप्लोमा इन जो है फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप इस जो है अगर आपने D फार्मा किया हुआ है, ठीक है, D फार्मा किया है तो आप पटना एम्स वाला फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए इस तरीके से, और आपको रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। तो फार्मासिस्ट के लिए भी बहाली है, अच्छी खासी आप इसे कह सकते हैं, सब जगह बहाली, सभी एम्स में बहाली निकली हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं एम फार्मासिस्ट, सब जगह फार्मासिस्ट है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जरूर फॉर्म को भरिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं फार्मासिस्ट के बाद से किस पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है चीफ कैशियर की बहाली निकली हुई है, जूनियर अकाउंटेंट की बहाली निकली हुई है। इसमें आप देखेंगे एम्स जोधपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, सब जगह बहाली निकला। अगर जो लोग ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखे हैं कॉमर्स में, वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि एक्सपीरियंस भी जरूरी होगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है मैकेनिकल की बहाली मैकेनिक्स की बहाली निकली हुई है, E&M की बहाली निकली हुई है। तो जो लोग 10th पास आउट हैं और जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, वे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी खासी बहाली ITI वालों के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो बहाली निकली हुई है, जो ड्रेसर के लोग हैं वे लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ आप देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट की बहाली निकली हुई है। ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की बहाली निकली हुई है। यहाँ पे जो है MTS की बहाली निकली हुई है। तो ये लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने 10th +2 पास आउट हैं, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो है। इसके अलावा जो यहाँ पे देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो है जो लोग गाड़ी चलाते हैं एम्बुलेंस वाले, वे लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात किया जाएगा तो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन जो है हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बहाली आप इसे कह सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी बहाली है, तो जो लोग 10वीं पास हैं और जिन्होंने सर्टिफिकेट उनके पास कोई है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देखेंगे जो है मर्चुरी अटेंडेंट की बहाली निकली हुई, अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। MTS की बहाली है, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो है 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा जो आप सर्टिफिकेट कोर्स इन जो हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड, यानी कोई आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है जैसे कि ड्रेसर का हो गया, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग अटेंडेंट के तौर पर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्रेसर का सर्टिफिकेट है और आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आप बहुत सारे पोस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, आप जो है 10th पास आउट हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास आउट या फिर ITI इक्विवेलेंट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये जो है ऑफिस अटेंडेंट की हो गया, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के लिए हो गया, स्टोर अटेंडेंट के लिए होगा, ये सारी बहाली। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी बहाली निकली है। लैब अटेंडेंट की बहाली निकली, अगर आपने जो है 10 +2 पास आउट है और आपने DMLT का कोर्स कर रखा है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा ऋषिकेश में जो बहाली निकली हुई है, इसमें भी आपको जो है एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ नहीं मांगा गया है, आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो बहाली निकली हुई है एम्स में जो है लैब टेक्नीशियन को लेकर, जो कई जगह एक्सपीरियंस को नहीं मांगा गया है, तो आप इस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी बहाली निकली हुई है, तो यहाँ पे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बहाली है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो बहाली देखते हैं जो है लैब टेक्नीशियन की बात की जो बहाली है, लैब अटेंडेंट की जो बहाली यहाँ पे जो है वही यहाँ पे DMLT मांगा गया है। अगर आपने DMLT किया है तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की भी बहाली, अगर आपने 12th पास आउट हैं और इसके बाद आपने जो है प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी बहाली है। डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट की बहाली निकली हुई है।
ठीक है, ये भी अच्छी बहाली है। अगर आपने जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट है आपके पास और जो है 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है डेंटल डिपार्टमेंट अगर आपने काम किया है, तो आप जो है इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेंटल के बाद हम आगे देखते हैं। अगला जो बहाली निकली है डेंटल के बाद से, देखिए बहुत लंबा वीडियो है क्योंकि बहुत सारी बहाली निकली हुई है, इसके चलते जो है वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अगला जो बहाली निकली है जो है रेडियोग्राफर की बहाली निकली हुई है। अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन का एक कोर्स किया है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 12th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद से 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट डिप्लोमा कोर्स बेस्ड ऑन द मिनिमम कोर्स कंटेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पासेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद जो इन फील्ड ट्रेनिंग इन जो है रेडियोग्राफर का अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट्स के लिए भी बहाली निकली हुई है। यहाँ पे डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी का आपने जो कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे डार्क रूम असिस्टेंट्स बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा पोस्ट क्या है, रेडियोग्राफर के बाद आप देखेंगे अगला जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारी बहाली निकली हुई है। एक ही वीडियो में कवर करना बड़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोग भी लगता हो कितना जो है लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा। फार्मासिस्ट की जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बहाली निकली हुई है, तो जिन लोगों ने 12th पास आउट कर रखा है उनके पास जो है डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट्स कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी का है, वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली निकली हुई है, तो जिन लोगों के पास इसेंशियल जो है डिग्री के तौर पे फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज उन्होंने डिग्री किया है फिजियोथेरेपी से, तो वे लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। ठीक है, ये देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पोस्ट की तरफ चलते हैं। ड्राइवर की बहाली निकली हुई है। अगर आप ड्राइवर के तौर पर जाना चाहते हैं, रायपुर में जाना चाहते हैं, जोधपुर में जाना चाहते हैं, पटना में जाना चाहते हैं, तो आप 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या फिर हेवी मोटर व्हीकल होना चाहिए कमर्शियल वाला, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल व्हीकल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जहाँ फैमिली प्लानिंग वेलफेयर का भी बहाली निकला हुआ है। मैट्रिक पास है और आपके पास ट्रेनिंग है इसका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत सारी बहाली निकली हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जूनियर वार्डन हाउसकीपर की बहाली निकली हुई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप वार्डन भी बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बहाली आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगली जो बहाली है, अगली बहाली में आप देखेंगे स्टेनोग्राफर के बाद से जो है बहाली निकली हुई है। स्टेनोग्राफर की बहाली बहुत अच्छी होती है और इनमें सैलरी भी बहुत अच्छा होता है स्टेनोग्राफर में, तो जो लोग स्टेनोग्राफर सीखे हुए हैं वे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एएनएम की जो बहाली निकली हुई है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो लोग 12th पास आउट किए हुए हैं और उनके पास जो एएनएम का सर्टिफिकेट है और जो किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड हैं, अगर आप बिहार से रजिस्टर्ड हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप जो है किसी और अदर स्टेट से रजिस्टर्ड हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें है एएनएम की जो बहाली निकली हुई है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एसोसिएट जो है बहाली निकली हुई है, दिल्ली की बहाली है। ठीक है, यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एम्स बठिंडा में जो निकला हुआ है और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बहाली निकली है। अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने जो है पोस्ट बेसिक किया हुआ है तो भी भर सकते हैं, या साथ ही साथ आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये बहुत सारी बहालियाँ हैं जो आप लोग फॉर्म को चाहे तो भर सकते हैं और जो है आराम से नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, कोडिंग क्लर्क की बहाली निकली हुई है। यानी देखिए आपको मैंने बता दिया कि आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, ओटी हैं, एएनएम हैं, बीएससी नर्सिंग हैं, इलेक्ट्रीशियन है, सबके लिए देखिए रिकॉर्ड रूम इक्विवेलेंट के लिए बहाली निकला हुआ है, यानी रिकॉर्ड रूम असिस्टेंट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बहालियाँ हैं। ठीक है, इन सारी बहालियों के ऊपर आप जाएंगे और जो है जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम, आगे जो अपडेट होगा इसमें आपको हम दे देंगे। जूनियर जो है हिंदी ट्रांसलेटर की भी बहाली निकली हुई है, इसके लिए भी आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ तक टेलर की भी बहाली निकली है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है टेलर से तो आप टेलर भी बन सकते हैं, सरकारी टेलर। पैसा पूरा छाप दीजिएगा, समझ गए। पैसा बहुत है इस सब चीज़ों में, लेकिन वही है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे मांगा जा रहा है वो चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है आँखों के लिए जो होता है उनके लिए भी बहाली निकली हुई है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बहाली निकली हुई है, तो ये देखना होगा कि आप लोग जो है किस में एलिजिबल हो रहे हैं। ईसीजी की बहाली निकली हुई है। देखिए जो लोग 10th+2 पास आउट किए हैं और उनके पास ईसीजी का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो वे लोग भी इसके एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ईसीजी के लिए भी।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं ईसीजी के बाद से कौन सी बहाली निकली है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी लैबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली निकली हुई है। बहाली की कमी नहीं है, ठीक है, फॉर्म भरने वालों की कमी मुझे लग सकता है। देखिए कई लोग कहेंगे कि सीटें कम होती है, देखिए सीट कम होने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, सीट तो जो है कम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो है बहाली इस तरीके से निकलती है कि सीट इसमें कम रहता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, मैंने एक सीट पर रिजल्ट दिए हैं, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, इस चीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप साइबर कैफे में जा करके फॉर्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपको जिलावार सारी चीज़ें दे दी गई है और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन पे इस चीज़ को अपलोड कर दिया गया और आपको पता ही एप्लीकेशन हमारा कहाँ है, प्ले स्टोर पे है, जिसका नाम है एजुकेशनल AKP, ठीक है। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे ना, मुझे पता है उनको जो है जॉब की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से कौन आपके ऊपर सूट बैठ रहा है और उस सूट के हिसाब से जो है आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए और फॉर्म अप्लाई करने के बाद से जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हमारे एप्लीकेशन से भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर जो ये फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको साइबर कैफे में जाना होगा, अपना सारा सर्टिफिकेट ले करके जाना होगा और पहले से ये तय कर लेना होगा कि हमको किस पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई करना है। अब एक बात आती है जो है कि आखिर इसका एग्ज़ाम्स कब होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम्स अगस्त के महीने में होगा और जो है फॉर्म भरने में थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज ज़्यादा लगता है। कितना लगता है इस चीज़ को भी मैं एक बार देख कर आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जो आपको सारी जानकारी मिल जाए। आप साइबर कैफे में जाए तो उतना पैसा ले करके जाएँ। तो यहाँ पे देखिएगा जो फ़ी की बात हो रहा था, जनरल या OBC कैंडिडेट को 3000 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके अलावा जो SC ST या फिर EWC कैंडिडेट हैं तो आपको 2400 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर कोई डिसेबल है तो उसको जो पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा है, लेकिन लग रहा है कि आप जो है इतना फ़ी दे पाते हैं तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि जहाँ पे बहाली कम होती है वहाँ फ़ाइट भी कम होता है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ समझता है कि 10 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, तो हम क्यों भरेंगे फॉर्म को, और इससे क्या होता है कई बार आदमी उसमें निकल जाता है। तो आप जो है अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इतना पैसा आपको लेके जाना होगा साइबर कैफे में, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी कोई और अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा सही जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।